आज मैं ऑफिस में था, मुझे एक वीडियो पे नज़र पड़ी है। जो मुदस्सिर अजीज़ एक न्यूज़ रिपोर्टर है, वो लोगों की प्रॉब्लम्स हायर अथॉरिटी तक पहुंचाता है और अच्छी बात है। वो रिक्वेस्ट कर रहा था गवर्नमेंट को कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सो डैट लोगों में टेंशन है ये कम हो जाए रिगार्डिंग पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। मैं डॉक्टर आमिर, साइंटिस्ट इन पोल्ट्री साइंस, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत पहले से हो रहा है और कुछ हम पोल्ट्री में ये जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं ये एज अ ग्रोथ प्रमोटर, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए हम फर्स्ट 3 डेज़ में इनके साथ ब्रॉयलर्स इस्तेमाल करते हैं, या हम मैक्सिमम जा सकते हैं ज़्यादा 7 डेज़, बट फिनिशर स्टेज में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते लास्ट मार्केटिंग के टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जो रिसेंटली एक कंपनी के एग्स जिनमें पाया गया है नाइट्रोफिरॉन उसके प्रोडक्ट्स में, तो लोगों में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े एंड होना भी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, बट ये हर किसी स्पीशीज़ में कैंसर काज नहीं करते। और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, वो बोलते हैं एग में कैंसर है, मीट में कैंसर है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इनमें कुछ सबस्टेंसेस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में कैंसर काज क्रिएट करते हैं। ऐसे बहुत सारे सबस्टेंसेस है, लाइक स्मोकिंग है, अल्कोहल है, एंड लाइक सेम वे एंटीबायोटिक्स है। तो एंटीबायोटिक्स में वो कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा जिनसे कैंसर काज होता है। नाइट्रोफ्यूरॉन पहले होना नहीं चाहिए एडिबल प्रोडक्ट्स में, बट अब अगर आ गया तो हमें स्क्रीनिंग करनी ज़रूरी है। और ये जो नाइट्रोफ्यूरॉन है ये ह्यूमन्स में काज कैंसर नहीं करता है। एज पर इंटरनेशनल एजेंसी ऑन कैंसर सोसाइटी ये ह्यूमन्स में कैंसर नहीं करता। कोई भी ऐसा केस नहीं है जिससे ह्यूमन्स में कैंसर हो। सेकंड, इसके अलावा सल्फामेथाजीन ये भी ट्यूमर काज करता है, बट नॉट इन केस ऑफ ह्यूमन्स। ये रोडेंट्स जिसमें यथ कशीर पुंछ वनन गगर, उन्हीं में ये कैंसर काज करता है। इसके अलावा हम जो सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक है कार्सिनोजेनिक, तो वो है क्लोरमफेनिकॉल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बैन किया है, ये यूएसए ने भी, हर किसी कंट्री ने इसको बैन किया। ये कभी भी कहे माइनर ट्रेसेस में नहीं होना चाहिए इस मीट में या किसी भी एडिबल प्रोडक्ट में। तो इसको स्क्रीन करना ज़रूरी है। इसके अलावा क्योंकि इससे क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, प्लास्टिक एनीमिया होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। यही एक खाली एंटीबायोटिक है जिससे ह्यूमन्स में कैंसर होता है। बाकी जितने भी है मैंने मेंशन किया उनसे नहीं होता है। इसके अलावा और एक होता है फ्लोरोक्विनोलोन, वो कैंसर काजिंग है, बट दैट आल्सो इन माइस, इंसानों में नहीं होता है। बट वी ऑल नो, क्योंकि जो ह्यूमन्स होते हैं जो वो प्रायोरिटी में होते हैं, ह्यूमन हेल्थ इज ऑलवेज प्रायोरिटी। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें हमेशा चीज़ें, कहीं पे भी एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं एक्सेस में, हमें उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए और स्क्रीनिंग करना चाहिए। और आप लोगों को गवर्नमेंट का भी हेल्प लेना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अडेप्ट करने, स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर कोई भी एज एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है विदाउट परमिशन एक्स्ट्रा, तो वहाँ से आप प्रोडक्ट्स ना खरीदें, क्योंकि अपना हेल्थ है सो सब कुछ है। मैं आपको और भी चीज़ बताऊं, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या आपकी कोई भी ऐसे क्योरीज हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम इन चीज़ों पे डिस्कस करें।